हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आपको एक बहुत पते की बात बताता हूँ। आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको फ्रेजेस सीखने चाहिए, स्पोकन फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस या मुहावरे जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको बहुत ग्रामर नहीं आता और आपको बहुत सारे स्पोकन फ्रेजेस आते हैं, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ग्रामर सीखना ज़रूर चाहिए। ग्रामर सीखने से आपको लैंग्वेज की असलियत का पता चलता है कि किसी लैंग्वेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज दोस्तों हम सीखेंगे 5 ऐसे स्पोकन फ्रेजेस जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, डेली की बातचीत में, कॉन्वर्सेशन में, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। ये अगर आपने इन फ्रेजेस को सीख लिया तो आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे आप। आपको एंड तक वीडियो को देखना है जिससे कि आप हर फ्रेज़ को अच्छी तरह से सीख सकें। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं 5 स्पोकन फ्रेजेस ऑफ डेली यूज़। डेली यूज़ के 5 स्पोकन फ्रेजेस। पहला फ्रेज है दोस्तों, टू हैव अ क्रश ऑन समवन। टू हैव अ क्रश ऑन समवन, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग है किसी पर दिल आ जाना। जब हमको किसी पर दिल आ जाता है हमारा, एक तो होता है कि प्यार हो गया किसी से, उसके लिए तो लव है, लेकिन प्यार से जो पहले का स्टेज है, जब दिल आता है किसी पर, जब कोई अच्छा लगने लगता है, तो उसको बोलते हैं टू हैव अ क्रश ऑन समवन। समवन का की जगह पर उसका नाम देंगे जिस पर दिल आ गया है। जैसे इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? आई हैव अ क्रश ऑन हर, यहाँ समवन की जगह पर हर आया है कि आई हैव अ क्रश ऑन हर, यानी मेरा उस पर दिल आ गया। आप चाहे तो नाम भी ले सकते हैं। मान लेते हैं आपका जिस पर दिल आ गया उसका नाम ज्योति है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ क्रश ऑन ज्योति, मेरा ज्योति पर दिल आ गया। ये जो भी नाम है वो ले सकते हैं आप। नहीं, अगर वो कोई लड़का है, कोई लड़की कह सकती है आई हैव अ क्रश ऑन राहुल, मेरा राहुल पर दिल आ गया है। नहीं तो दोस्तों आप किसी को बता रहे हैं कि शी हैज़ अ क्रश ऑन यू, उसका तुम्हारे ऊपर दिल आ गया है। शी किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है, शी हैज़ अ क्रश ऑन यू, कोई अपने फ्रेंड से कह रहा है उसका दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है। नाम ले सकते हैं, मनीषा हैज़ अ क्रश ऑन यू, मनीषा का दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है। तो दोस्तों ऐसे इसको सेंटेंस में यूज़ करना है। आप देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश बोलना। बस आपको थोड़ा सा बदलाव करना होगा कहीं के पर। फ्रेजेस की खूबी ये है कि इसमें आधा सेंटेंस बना होता है पहले से, इसलिए फ्रेजेस की मदद से आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ब्रेक डाउन। अच्छा दोस्तों, ब्रेक डाउन, ब्रेक का मतलब तोड़ना, लेकिन डाउन लग गया ऐसे तो मीनिंग बदल गई। अब ब्रेक डाउन की 2 मीनिंग है कम से कम। एक मीनिंग है खराब हो जाना, मशीन इत्यादि का। कोई भी जो मशीन वाली चीज़ है वो अगर ख़राब हो जाए तो उसके लिए आप ब्रेक डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर कोई मशीन चल रही है वही ख़राब हो गई। अगर कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी मशीन ही है, कंप्यूटर ख़राब हो गया उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कार ख़राब हो गई, बाइक ख़राब हो गई, सारी मशीनरी चीज़ है, उसके लिए, सब के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा मीनिंग है दोस्तों इसका रोने लगना। अगर कोई रोने लगे, अच्छा आप देख रहे हैं एक ही फ्रेज़ की कैसे 2 एकदम बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है। यही इसी का नाम इंग्लिश है। तो एक मीनिंग है मशीन इत्यादि का ख़राब हो जाना या किसी भी मशीनरी चीज़ का ख़राब होना, दूसरा मीनिंग है रोने लगना। दोनों मीनिंग में मैंने एक एक एग्जाम्पल आपके लिए बनाया है। जैसे पहला एग्जाम्पल है द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाई हिल। हिल का मतलब है पहाड़ी, माउंटेन का मीनिंग होता है पहाड़, हिल का मीनिंग होता है पहाड़ी। तो कोई कह रहा है कि जैसे ही कार ऊंचाई वाली पहाड़ी पर चढ़ी, कार खराब हो गई। ऊंची पहाड़ी पर कार खराब हो गई। द कार ब्रोक डाउन, या ब्रेक का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, क्योंकि पास्ट टेंस में सेंटेंस कहा जा रहा है भूतकाल में। द कार ब्रोक डाउन ऑन द हिल, ऑन द हाई हिल, ऊंची पहाड़ी पर कार खराब हो गई। तो दोस्तों ये खराब हो जाने का सेंटेंस था, एग्जाम्पल था। अब रोने वाला एग्जाम्पल करते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है शी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। आफ्टर हियरिंग, आफ्टर मतलब होता है के बाद, हियर माने सुनना। ये खबर सुनने के बाद वो रो पड़ी या रोने लगी। शी ब्रोक डाउन, वो रोने लगी। आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, न्यूज़ सुनने के बाद, ये समाचार सुनने के बाद, ये खबर सुनने के बाद। अगर आपको ऐसा कहना होता ये दुख भरी खबर सुनने के बाद वो रोने लगी, तो आप यहाँ न्यूज़ के पहले सैड लगा देते। शी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज़, या बुरी खबर बैड न्यूज़। शी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़। वो तो बोलने वाले की मर्जी है कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहता है। तो दोस्तों इसका मीनिंग था रोने लगना। सो शी ब्रोक डाउन, या आप किसी और के लिए बोल सकते हैं कम ऑन डोंट ब्रेक डाउन। अब ठीक है यार, अब रोना मत स्टार्ट करो यार, प्लीज़ हिम्मत रखो थोड़ा सा, डोंट ब्रेक डाउन। तो इस तरीके से आप इसको और भी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में। उसके बाद दोस्तों कांट टेक इट। टेक का मीनिंग होता है दोस्तों लेना, लेकिन इस फ्रेज में इसका मीनिंग है बर्दाश्त करना। तो कांट टेक इट का मीनिंग है बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आप किसी बात को, किसी चीज़ को, किसी जॉब को, किसी खाने को, किसी बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। कैसे?
जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई किसी बात के लिए कह रहा है आई कांट टेक इट एनी मोर। एनी मोर का मतलब होता है अब और, यानी मैं इस बात को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा कोई कह रहा है। किसी के बिहेवियर से, व्यवहार से आप तंग आ चुके हैं और आप किसी को बता रहे हैं कि उसका व्यवहार अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपको कहना चाहिए आई कांट टेक हिज बिहेवियर एनी मोर। बिहेवियर का मतलब व्यवहार। आई कांट टेक हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, एनी मोर अब और। आई कांट टेक हिज बिहेवियर एनी मोर। कोई स्मेल है, कोई गंध आ रही है कहीं से जो आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही, आप बोल सकते हैं आई कांट टेक दिस स्मेल एनी मोर। कोई शोर हो रहा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कान फट रहे हैं आपके, आप कह सकते हैं आई कांट टेक दिस नॉइज एनी मोर। प्रदूषण से, आपको प्रदूषण है कहीं पर, पॉल्यूशन है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप बोल सकते हैं आई कांट टेक दिस पोल्यूशन एनी मोर। कोई जॉब है जो आप करते करते तंग आ चुके हैं आप बोल सकते हैं आई कांट टेक दिस जॉब एनी मोर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कितना हैंडी, कितना यूज़फुल है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, बी टाइड अप का मतलब है व्यस्त होना, बिजी होना। बी का मतलब है होना, टाइड अप का मतलब है टाइड अप, हाथ बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बिजी आदमी, टाइम ही नहीं निकाल सकता। अच्छा दोस्तों, बी के 5 रूप होते हैं, प्रेजेंट में इसके 3 रूप होते हैं, एम इज़ आर, और पास्ट में वॉज या वर। तो यहाँ बी अपने रूपों में इस्तेमाल होगा जब आप इसको फ्रेज, इससे सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे कोई कह रहा है मैं बिजी हूँ, तो उसको कहना चाहिए आई एम टाइड अप। यहाँ बी से एम बन गया, आई एम टाइड अप। अगर उसको कहना होता मैं बिजी था इसलिए नहीं आ सका, तो यहाँ एम की जगह पर वॉज का इस्तेमाल करते, आई वॉज टाइड अप। किसी और के लिए आप बता रहे हैं नहीं वो नहीं आ सकता, वो बिजी है, ही कांट कम, वो नहीं आ सकता, ही इज टाइड अप। या वो बिजी था, ही वॉज टाइड अप। तो बी के जो रूप है एम इज आर या वॉज वर, प्रेजेंट और पास्ट वाले, उनका इस्तेमाल करके आपको इस फ्रेज को यूज़ करना है। ओ यू नो आई कांट कम, आई एम टाइड अप। आई कांट कम फॉर द मीटिंग, आई एम टाइड अप। आई कांट कम टू द वेडिंग, आई एम टाइड अप। आई एम टाइड अप, आई कांट कॉल यू, मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाऊँगा, मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। कैसे भी, जो भी बोलना हो, तो आप इस फ्रेज का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में बखूबी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट का मतलब पिटाई करना, पीट के किसी को शरीर के ऊपर काले और नीले निशान कर देना। बीट ब्लैक एंड ब्लू मीनिंग है बहुत ज़्यादा पिटाई करना, धुनाई करना, किसी की धुलाई करना। तो यहाँ कहा जा रहा है, एक एग्जाम्पल बना है, ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की गई, उसकी बहुत ज़्यादा धुनाई की गई। ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। कोई भी वहाँ पर जो ही है सब्जेक्ट, आप उसको बदल भी सकते हैं। जैसे उन लोगों की पिटाई हुई, तो आप बोल सकते हैं दे वर बीटन ब्लैक एंड ब्लू। अच्छा दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल भी है, कोई किसी को धमकी दे रहा है, आई विल बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, किसी के बारे में मैं उसकी बहुत पिटाई करूँगा, आई विल बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। नहीं, अगर आपको सामने से किसी को धमकी देनी हो तो आप बोल सकते हैं आई विल बीट यू, हिम की जगह पर यू लगा देंगे, आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई करूँगा। तो दोस्तों, इसको आप बीट एंड ब्लैक ब्लू को एक्टिव पैसिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं। आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू ये एक्टिव है, ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू ये पैसिव है, दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 फ्रेजेस सीखे, मुझे उम्मीद है कि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। और ये फ्रेजेस एक्चुअली इंग्लिश को खूबसूरत बनाते हैं, इसीलिए फ्रेजेस ज़रूर सीखने चाहिए। तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम ही है फ्रेजेस, स्पोकन फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स। उस प्लेलिस्ट में जाके आप और भी फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स सीख सकते हैं, जिनको सीख के इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक ज़बरदस्त चीज़ सीखेंगे मिलकर के। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।